मैनपुरी में चुनावी शंखनाद होने के बाद प्रत्याशी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करके मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में कन्नौज से पूर्व सांसद तेज प्रताप को टिकट मिलने के बाद मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। जयवीर सिंह एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए मंचना पहुंचे थे। उन्होंने सभा पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी आशंका सही साबित हुई। पीडीए की बात करने वाले का मतलब ही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं है। यादवों को कुछ और पल्ले नहीं पड़ रहा है। विरोधी कहते हैं कि हम 400 पार नहीं होने देंगे। हम कहते हैं कि इस बार 400 पार। बहुमत कितने पे मिलना है? बहुमत 272 पे मिलना है। इसका मतलब सरकार साफ है। 272 में कोई बहस नहीं, 300 पे कोई बहस नहीं। केवल इतना सा है कि हम 400 पार, वो कहते हैं हम 400 पार नहीं होने देंगे। इसका मतलब साफ है कि देश के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बनने जा रहे हैं। तो जब 399 पूरे देश से कमल खिल के उस माला में पिरोने का काम हो रहा है, तो 400वां कमल मैनपुरी से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो आप सब लोग आज से 7 तारीख, मतदान की तिथि 7 तारीख है, तब तक का समय हमें दे दो। ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। किसी न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुरी से होगी, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। हमारा ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, इसलिए इस पर एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन हो, कोई अरे इसमें क्या डराना है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है? सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी, और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़े ही धनराशि बचेगी, मितव्ययता भी बचेगी, धन भी बचेगा, और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण